अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी रूटीन पे वापस आ गई और मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। और ये व्लॉग मैंने चांद रात से स्टार्ट किया था कि नेक्स्ट डे ईद के डे स्टार्ट हो रहे थे, तो चिकन वगैरह मंगवा ली थी, उनके पैकेट्स कर रही थी और साथ साथ आप सबके साथ अपनी सी सेक्शन की स्टोरी भी शेयर करूंगी और आपके साथ कुछ ईद की मोमेंट्स भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था पूरी एक माह के बाद, क्योंकि पूरा एक महीना था कि मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। और सिजेरियन में तो ख़ासकर इस तरह से होता है कि रिकवर करने में तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। अच्छा, ये लास्ट रोज़ा था, उसके लिए मैं पकौड़े बना रही थी, तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्रिस्पी पकौड़े हैं ये तो। और वैसे भी किसी ने स्पेशल मुझसे रेसिपी मांगी थी, तो ये स्पेशल उसके लिए भी है। अभी वो मेरा व्लॉग देख रही होगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये स्पेशल रेसिपी किसके लिए है। तो यहाँ मैं बिल्कुल 12 से 15 पकौड़ों के लिए ना ये मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट बेसन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको स्टेन नहीं किया हुआ, जैसे मैं लेकर आई थी वैसे ही बॉक्स में डाल के रख दिया था। तो मैं इसी तरह ही इसको ना अभी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले इसमें मैंने हल्दी डाली है। ये बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। ये सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाली, मतलब जितना ज़्यादा मिक्सचर होगा उसी हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे 10-12 पकौड़ों के लिए बना रही थी, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है और हाफ़ चम्मच मैंने मिक्स मसाला डाला है। और इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दी, ये मैंने 1 चम्मच ऐड की है, ठीक है। तो हम ज़रा स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, मतलब ये पकौड़ों का स्पाइसी अच्छा लगता है। तो खैर मैंने तो नहीं खाने थे, हस्बैंड ने खाने थे, उनके लिए थे ये, तो उनके लिए इतना स्पाइसी काफ़ी था। और साथ में मैंने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अच्छा, जो स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने ना, ज़ीरा, साबुत धनिया सेम वैसे ही हैं, लेकिन क्रिस्पी पकौड़ा बनाने का ख़ास तरीका ये था कि हमने ना इसमें क्या ज़्यादा इसको ना ही मिक्सचर को हमने लूज़ करना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको थिक करना है, ठीक है। तो ज़्यादा लूज़ कर देंगे तो पकोड़े तो अलग हो जाएंगे, मतलब कि वो जब फ्राई करेंगे तो सारा मिक्सचर अलग होता जाएगा। और लेकिन ज़्यादा अगर थिक कर देंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने इसको इस चीज़ का ख़ास कर ख्याल रखना है कि जिस तरह से मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, आपने मिक्सचर सेम ऐसे ही रेडी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है कि मैं किस तरह से इसको रेडी कर रही हूँ। तो ये साबुत धनिया, ज़ीरा वगैरह ये सब तो पकौड़ों में डलते हैं, लेकिन जो इसका ख़ास मिक्सचर है वो किस तरह से रेडी करना था वो मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। तो ये इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो ये मस्ट ही ऐड किया करें। तो क्रिस्पी पकौड़ों में तो ख़ासकर ये ऐड होती है। अच्छा, हम इन सब को ना इतना ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे, इतना लूज़ भी नहीं करेंगे। तो हम इसको अच्छे से यहीं पे मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और पानी ऐड करेंगे, लेकिन हमने उसको मिक्सचर को थिक रखना है, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, मतलब जैसे प्याज है, आलू है, पालक है, पुदीना है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये अपना अब पानी डिस्चार्ज करती हैं। तो अगर हम जो इसका मिक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ बनाएंगे और वेजिटेबल्स भी इसमें अपना पानी डिस्चार्ज कर देंगे तो हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो हमने फ़िलहाल इस मिक्सचर को थिक बनाना है, ताकि जो वेजिटेबल्स इसमें पानी अपना डिस्चार्ज कर देंगे तो ये लेवल हो जाएगा। और यहीं पे हम सब कुछ इसमें मिक्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। सबसे पहले आपने मिक्सचर को हमेशा सबसे पहले रेडी करना है, मतलब कुछ लोग बनाते हैं कि साथ साथ ही ऊपर से बेसन ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स के अंदर रख के। तो क्रिस्पी पकौड़े अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल पेस्ट रेडी करना है और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। और यहाँ बाकी का मिक्सचर आपके सामने रेडी होता जाएगा, आप देखते जाएं। तो साथ ही साथ मैं आपसे अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर तो थी नहीं कि मैं आपसे डेली के व्लॉग शेयर करके अपनी कंडीशन आपसे शेयर करती। तो खैर मैंने जस्ट फ़न के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की और जस्ट सिला से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करती थी। तो खैर यहाँ जब मेरा सिजेरियन था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा ये 3rd सिजेरियन था। तो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैक्सिमम मैं पहले 1st और 2nd में तो बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी, इवन 10 to 15 डेज़ में। और यहाँ मैं
इतने दिनों में भी रिकवर नहीं कर पा रही थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लग गया कि मैं रिकवर करती जाऊँ। तो यहाँ देखें वेजिटेबल्स हमने स्टेप बाय स्टेप थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है और मिक्सचर को रेडी करते जाना है। और फिर हम इसमें वेजिटेबल्स जो इसमें ऐड करेंगे उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसकी शेप है ना वो बिल्कुल इसी अनियन और पोटैटो की जो शेप है वो आपने इसी तरह ही रखनी जैसे मैंने कट की हुई है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इसकी शेप वो स्क्वायर में मतलब पोटैटो वगैरह कटिंग करके ऐड करेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे क्योंकि वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ दाना दाना अलग होगा तो ही क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा। तो आपने जो आलू हैं और जो प्याज हैं इनको आपने इस तरह लंबाई में कट करके ऐड करना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। ये हमारे मिक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी फ़र्स्ट टिप तो यही थी कि हमने पहले इसका पेस्ट रेडी करना है, और सेकंड टिप ये थी कि हमने शेप का ख्याल रखना है, और थर्ड टिप इसकी ये है कि हम इसको थिक पेस्ट बना के फ्रिज में रख देंगे तो जो बाकी लेवल है वो फ्रिज में हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि फ्रिज में रखने के बाद ये बिल्कुल लेवल हो गया है। तो अब हमें इसमें कोई पानी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये मैं फ्राई करते जाऊँगी और आप देखते जाइएगा कि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़ा रेडी हो गए हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी अपनी सी सेक्शन की स्टोरी। तो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी पूरा महीना कुछ भी नहीं बना सकी थी। तो मैंने अपने कुछ व्लॉग्स रेडी किए हुए थे, लेकिन मैं वो भी वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी। तो यहाँ चांद रात थी, तो मैंने ये फ़र्स्ट रेसिपी थी जो मैंने मतलब कि चांद रात से स्टार्ट की थी, अपनी कुकिंग स्टार्ट की थी। तो ये मैंने कस्टर्ड वाली मतलब चॉकलेटी सवैयाँ बना के रेडी कर दी थी, और ऊपर गार्निश के लिए मैंने जेली बना के रख दी थी कि जेली से इसकी गार्निश करूँगी। तो ये भी मैंने रात में ही रेडी कर लिया था। और उसके बाद छोटी ईद थी तो स्पेशल बच्चों का होता है कि मेहंदी लगानी है, तो सिला मीना दोनों रेडी थी। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में मेहंदी तो लगा नहीं सकती थी क्योंकि अभी भी रिकवर नहीं किया था। तो यहाँ हस्बैंड ना स्टेंसिल्स ले आए थे मेहंदी के, तो बहुत ही काम की चीज़ थी, और यकीन करें कि कुछ भी करना ही नहीं पड़ा। तो जस्ट इसके ऊपर छापा मारा, जैसे कॉपी पेस्ट की है, और इतनी मज़े की इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लग गई थी ना कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी। तो मैं तो नेक्स्ट भी बच्चों को मेहंदी लगाने के लिए स्टेंसिल्स ही लाया करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना मज़े का काम था। तो ये हमने 3 बार यूज़ किए, सिला ने भी लगाए, मीना ने भी लगाए, और लास्ट में मैंने भी अपने हैंड पे ट्राई किया था। तो आज ईद के बाद से मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, मतलब मैं फ़र्स्ट वॉइस ओवर कर रही थी। तो छोटे बेबी को भी संभालना था, तो बहुत ज़्यादा ना रूटीन डिस्टर्ब सी हुई पड़ी है। एक पहले एक ना प्रॉपर सी रूटीन थी कि इतने टाइम में ये काम हो जाता था, अब नहीं होता। रमज़ान में तो हस्बैंड होते थे, मतलब उनको ना शॉर्ट टाइम था, मॉर्निंग में भी लेट जाते थे, इवनिंग में भी जल्दी आ जाते थे रोज़ों की वजह से। तो कुछ भी करना नहीं पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और फैमिली में से भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, डेली खाना देते थे। तो उनका स्पेशल थैंक्स कि मेरा ख्याल रखा। लेकिन आज जब ये मैं काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस थी, क्योंकि पहले बेबी को रेडी किया, अभी बाकी काम करके फ्री नहीं हुई तो बेबी फिर से दोबारा उठ गया। बेबी को मतलब फिर से फीडर वगैरह दिया। तो अभी ना एक प्रॉपर रूटीन सेट नहीं हो रही। मैं काम करके 11 बजे तक प्रॉपर फ्री हो जाती थी, क्योंकि सिला के स्कूल आने से पहले मैं ऑलमोस्ट अपना पूरे दिन का काम ख़त्म कर लेती थी। लेकिन आज फ़र्स्ट डे था, अकेली बेबी को मैंने टेक केयर करना था, तो सिला को स्कूल भी भेजा, बाकी घर के काम भी किए। मतलब आज फ़र्स्ट डे था कि मैंने अपने लिए पराठा पूरे 30 दिन के बाद बनाया और हस्बैंड को भी खिलाया। मतलब जितने भी रोज़े गुजरे, सिर्फ फ़र्स्ट 2 से 3 रोज़े थे जो मैंने मतलब घर में खाना वगैरह बनाया। बाकी तो कुछ मैंने पहले फ्रीज़ कर रखा था कि हस्बैंड के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वो अपनी इफ्तारी रेडी कर सकें। और कुछ वो रेडी कर लेते थे, कुछ वो बाहर से ले आते थे। तो जो लोग सेपरेट रहते हैं उनके लिए डिलीवरी के टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और जो ख़ास करके मैंने फ़ेस की। तो लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, घर को भी देखते रहे। तो बहुत अच्छा मेरा टाइम स्पेंड हो गया। तो आज बेबी को 1 मंथ हो गया। तो अभी बेबी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, मतलब कि प्रॉपर एक फेस लुक नहीं आई। तो जब बेबी भी थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी और कुछ मैच्योर लुक भी आ जाएगी तो फिर मैं आपसे बेबी का फेस भी शेयर करूँगी। तो बेबी का नेम मैंने रखा है इज़ा नासिर। तो सूरत नसर से मैंने इसका नाम लिया था।
और यहाँ 7 बच्चों की मेहंदी भी हो गई है। तो ये मिन्हा की मेहंदी थी और इसके बाद से ईद का फर्स्ट डे था। तो यहाँ सिला को सुबह 5 बजे उठा दिया था क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने के लिए पापा के साथ ही जाती हैं, साथ अबू के घर चली जाती हैं। तो इसको उठाया था तो ये रो रही थी, अभी प्रॉपर इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी कि रात भी बहुत देर से सोए, 12 साढ़े 12 हो गए थे और सुबह 5 बजे उठा देना, तो इसकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी। तो ये रो रही थी। खैर चीज़ें वगैरह दे के ईद की तो कुछ ये हैप्पी हो गई थी, वरना बहुत रो रही थी। साथ ही में ये मीठा खा के पापा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। और सिला को तो काफ़ी रेडी करके मैंने भेज दिया था। अब ये सारी चीज़ें पड़ी थी कि निकाली थी कि ये आएगी तो इसका हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और यहाँ मिन्हा और बेबी अभी तक सो रहे थे, तो इनको मैंने नहीं जगाया था कि जब ये खुद उठेंगे तो फिर इनको रेडी करूँगी। तो यहाँ इनसे नमाज़ पढ़ के भी वापस आ गई थी और यहाँ इसके हेयर भी काफ़ी ड्राई हो गए थे। तो फिर मैंने सिला के हेयर स्टाइल बनाया और इनको प्रॉपर रेडी कर दिया। तो यहाँ मीना को भी रेडी कर दिया था। इन दोनों की सेम ड्रेसिंग थी और इनका मैं फ़ोटोशूट कर रही थी। तो यहाँ रात में हस्बैंड बर्गर बना रहे थे, कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो साथ में हमने भी खाने थे, तो ये हस्बैंड ने हेल्प की थी और बनाए थे। तो इसके बाद ये सेकंड डे की क्लिप्स थे कि सेकंड डे बच्चों को रेडी किया था और इनके तीनों डेज़ पे ना ड्रेसिंग सेम थी, तो इनके फ़ोटोशूट मैं कर रही थी। तो यहाँ बेबी अभी ज़रा मैच्योर नहीं है तो इसलिए बेबी का फेस मैं हाइड कर रही थी। तो मतलब जब इसकी एक प्रॉपर लुक आ जाएगी तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थर्ड डे था ईद का, तो सेम इनकी मैंने यहीं पे पिक्चर बना के फ़ोटोशूट कर रही थी। और यहाँ ईद के थर्ड डे पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था और सबसे पहले मैंने अपने लिए चिकन पुलाव बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और एक सिजेरियन होता है तो उसके बाद राइस नहीं जल्दी खा सकते, तो तकरीबन 1 महीना लगा था राइस का मैंने वेट किया। और राइस तो मेरी वैसी ही फेवरेट डिश है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं राइस ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने दोपहर के लिए चिकन पुलाव बनाया था, तो ये दोपहर में ही ख़त्म हो गया था। तो रात में कुछ भी नहीं बनाया था, रात के लिए खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया था। तो पूरा महीना था कि मैं चिकन, बीफ, मटन बस यही चीज़ें खा रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि उबला हुआ खाना एक बीमारों का खाना होता है जो सिजेरियन के बाद खाना पड़ता है। तो मैंने कहा चटपटा कुछ होना चाहिए, लेकिन खैर चिकन ही फिर भी खा रहे थे क्योंकि अभी मुझे पूरे 1.25 महीने तक चिकन ही खाना, ये मतलब मीट ही खाना है। सोचा कि अब तो काफ़ी रिकवर हो गई हूँ तो कुछ तीखा और चटपटा सा मंगवा लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं जल्दी अपना नेक्स्ट व्लॉग भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।